दया करो जी प्रेम उमग जाए, दया करो जी प्रेम उमग जाए। घटपट खुले निरंतर, घटपट खुले निरंतर, अंतर मंतर जपूं मैं मालिक, अंतर मंतर जपूं मैं मालिक। शिव भोला शिव शंकर, शिव भोला शिव शंकर, आदि अनाम सतगुरु प्यारे, आदि नाम सतगुरु प्यारे। देखूं तुम्हें निरंतर, देखूं तुम्हें निरंतर, अंतर मंतर सभी सुनावे, अंतर मंतर सभी सुनावे। नाम कदी जो जंतर, नाम कदी जो जंतर, जन्म जन्म की जमी मैलाई, जन्म जन्म की जमी में लाई। काट गिराओ अंतर, काट गिराओ अंतर, नाम साधना हो मेरे मालिक, नाम साधना हो मेरे मालिक। जपू नाम मैं निरंतर, जपू नाम मैं निरंतर, सतगुरु सतगुरु नाम पुकारूं, सतगुरु सतगुरु नाम पुकारूं। जपू राम का मंत्र, जपू राम का मंतर, हे सतगुरु सतलोक के भेदी, हे सतगुरु सतलोक के भेदी। नाम मिलन हो अंतर, नाम मिलन हो अंतर, सतगुरु मेरे जन्म के संगी, सतगुरु मेरे जन्म के संगी। मिलन हो जी निरंतर, मिलन होय निरंतर, राम श्याम जो नाम बतावे, राम श्याम जो नाम बतावे। नाम भजन हो अंतर, नाम भजन हो अंतर, शिव शंभु कैलासपति का, शिव शंभु कैलासपति का। काशी भजो निरंतर, काशी भजो निरंतर, सतगुरु सतगुरु नाम पुकारो, सतगुरु सतगुरु नाम पुकारो। यही है साचो मंत्र, यही है साचो मंतर। सत्य गुरु जय बोले। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, नाम जो सदगुरु से मिलता है वही सच्चा नाम है, और जो नाम जागृत होता है उस नाम की पावर काम करती है। अंदर में जब उस नाम को जपा जाता है, लिया जाता है, तो प्रभु वो आराध्य अंतर में दर्शन देते हैं। स्वप्न में, शयन में, बैन में दर्शन होता है, और ज्ञान चक्षु खुलता है, दिव्य दृष्टि खुलती है, दिखाई सुनाई पड़ता है, ये अंदर का बनता है।
कोटवा में जगजीवन साहब और पूरब में है ढीका साहब, पलटू साहब। इन्होंने अंतर का मंत्र बताया। इनके समकक्ष बहुत से साध साधक हुए, उन्होंने उन्हीं का गुणगान किया। प्रेमियों, जो पुरुष आगामी है, महाप्रभु है, उस महाप्रभु से कुछ छिपा नहीं है। इसलिए खाने जाओ तो भी हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो, कुछ करने जाओ तब भी हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो कि ये मालिक ये सब आपकी दया दुआ से हो रहा है, आप ही की कृपा से हो रहा है, हमसे कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी कृपा से हो रहा है। तो जब उनकी कृपा से हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो प्रेमियों, निरंतर मंत्र अपने गुरु का ही जपना चाहिए। अपने गुरु का मंत्र जपोगे धोखा नहीं होगा। और गुरु के बिना चेला नहीं और चेले के बिना गुरु नहीं। शिष्य को गुरु जो समझाए, जो बताए, वो उसको करना चाहिए। गुरु जो करे वो नहीं करना चाहिए। जो बताए समझाए वो करे, और जो करे वो उसको मत करे। सतगुरु जय गुरुदेव। जैसा आदेश निर्देश हो अपने स्वामी का, उस स्वामी के आदेश निर्देश में चलो। करो चढ़ाई बीच गगन में, करो चढ़ाई बीच गगन में, चम चम चमके तारा, चम चम चमके तारा। सतगुरु जी ने भेद बताया, सतगुरु जी ने भेद बताया। सत्य नाम की धारा, सत्य नाम की धारा। प्रेम चढ़ाई करो, सुमिरन और ध्यान और भजन करके चढ़ाई करो। अंदर में ध्यान योग साधना, सुमिरन योग साधना, भजन योग साधना, इन तीनों साधनाओं में चढ़ाई करो। अंदर में तारा चमकता है, यहाँ पर तारा चमकता है। ये दोनों आंखों के बीच, दोनों भवों के बीचों बीच ज्ञान चक्षु है, थर्ड आई है, सूरज जीवात्मा है, और वहाँ तारा चमकता है। वो तारा अंदर गगन में, ये ब्रह्मांड है गगन, इसके ऊपर जाता है। उसी के साथ जीवा अपने पीर से मिलने जाता है। तो गगन में चलेगा। जब गगन में चलेगा तभी उसे ऊपर के दिव्य मंडल देखने को मिलेंगे। राम मिलन होवे अंतर में, राम मिलन होवे अंतर में, चरण कमल की खानी, चरण कमल की खानी। सतगुरु महिमा अंदर देखो, सतगुरु महिमा अंदर देखो। भरमो मत तुम प्राणी। भरमो मत तुम प्राणी। सतगुरु की महिमा अंदर में दिखाई पड़ता है और बाहर भी दिखाई देती है। जो काम तुम्हारा ना होने वाला हो, हे गुरु महाराज, अब हमारा ये काम बन जाता है।
वो भी हो गया गुरु की दया कृपा से, प्रभु की दया कृपा से। और चरण कमल यही है, यही चरण कमल निरंजन जड़ में, निरंजन के इधर नीचे जड़ है और चरण कमल के उधर चेतन है। तो यहीं रखे हुए चरण कमल, और यहीं से वो चूम करके चरण कमलों को देख करके अपने प्रभु के, मालिक के, स्वामी के, सदगुरु के, राम के, कृष्ण के वो चढ़ चले। जब ऊपर को चढ़ चलेगी, यहाँ से निकलेगी ऊपर को चलेगी, तो राम नाम की मोती यही देहरी पर रखी हुई, ये देहरी है, यही दरवाजा है, यही पर दरवाजा है, यही पर देहरी है, यही पर राम नाम की मोती रखी हुई है। और उसमें प्रकाश है, उस प्रकाश से दिखता है। जैसे आपने सुना होगा नागमणि, सांप के पास, नाग के पास मणि होती है और रात में रख देता है तो चुनता है, उसी के देख करके अपना हार ढूंढता है। उसी तरह एक नागमणि हमारे तुम्हारे अंदर है, वो जब रख जाती है तो राम दिखता है, कृष्ण दिखता है, प्रभु दिखता है, स्वामी दिखता है, सदगुरु दिखता है। उस मणि को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए सच्चे समरस सदगुरु से नाम दान लेने की जरूरत होती है, नाम भेद का रास्ता लेने की जरूरत होती है। कोई संत मिल जाए, साध मिल जाए, उसका संग करने की जरूरत होती है, साथ में शाकाहारी सदाचारी रहने की जरूरत होती है। अगर शाकाहारी सदाचारी नहीं रहोगे तो बुद्धि विवेक काम नहीं करेगा। तो प्रेमियों, सच्चाई के साथ उधर लगे, और उधर जब चले तो प्रभु की एक से एक विचित्र रचना, विचित्र रचना, रचना के ऊपर रचना, अद्भुत और अलौकिक, जो देखते ही बनता है और लोग देखते भी हैं, देखते ही बनता है। सकल पसाराय अंतर देखो, सकल पसाराय अंतर देखो, जपो जो गुरु का मंत्र, जपो जो गुरु का मंत्र, नाम निरंतर सर पर होए, नाम निरंतर सर पर होए, नाही उनमें अंतर, नाहीं उनमें अंतर। जब नाम आप जैसे कहते हैं सीताराम 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 सीताराम, यही आपके गुरु ने बताया, तो उसको बताएंगे वो कि अंदर अंदर श्वासों पे, उसको कहते श्वास, श्वासों पे मन के अंदर सीताराम 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 सीताराम, और मन बुद्धि चित्त यहाँ दिव्य दृष्टि पर, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पुरुष भाई लोग तिलक लगाते हैं, उसी जगह पर होना चाहिए। तब वो अंदर की तरफ बढ़ेगा, अंदर की तरफ चलेगा, अंदर की तरफ जाएगा और अंदर की तरफ सारा काम होगा, सारे काम होंगे। अंदर का मंत्र यही है, अंदर में बताया जाए। और भोलेनाथ के कितने स्वरूप, भोलेनाथ कितने स्वरूपों में, इसकी कोई गणना महिमा हम लोग नहीं कर सकते। अब भोलेनाथ सर्वेश्वर हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, तो हे सर्वेश्वर भोलेनाथ हे परम पिता परमेश्वर, आपको कोट कोट प्रणाम सादर सदगुरु जय बोले।
उनके चरणों में प्रणाम कर लिया कि हे प्रभु और तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम आपको नमन तो हम कर ही सकते हैं। नमन करूं तुमको हे देवा, नमन करूं तुमको हे देवा, निज चरण की करूंगा सेवा, निज चरणन की करूं मैं सेवा, अंतर मन को लाई। अंतर मन को लाई। तो कहता है कि हे प्रभु और तो कुछ नहीं हो पाएगा, और जानते ही नहीं पर आपको नमन तो कर सकते हैं। हे प्रभु सर्वेश्वर, आपको कोट कोट प्रणाम। हे देवा, हे महादेवा, हे प्रभु, हे आशुतोष, हे शंकर भगवान, हे इक्यासी विश्वनाथ, हे चक्रधारी, हे त्रिपुरारी, हे शिव भोलेनाथ, नीलकंठेश्वर, तरह तरह के लोधेश्वर, सपनेश्वर, मुंदेश्वर, नागेश्वर, कहाँ तक कितने नाम हैं। इसलिए एक अनामा सच्चिदानंद प्रभु। हाँ। तो हम एक ही के पैर पड़ेंगे। एवं भोले ज्ञान बताओ, एवं भोले ज्ञान बताओ, आदि से अंत नामा, आदि से अंत नामा, प्रभु सतगुरु मुझको मिल जावे, प्रभु सतगुरु मुझको मिल जावे, जो मेरे सतनामा। जो मेरे सतनामा। प्रेमियों, अब वो कहती है ये सूरत जीवात्मा, इसके अंदर जो जीवा बैठी है वो प्रभु की जीवात्मा, इसको सूरत कहते हैं, सीता कहते हैं, राधा कहते हैं, और उनको क्या कहते हैं? स्वामी। वो हमारे स्वामी हैं और हम उनकी राधा हैं, हम उनकी सीता हैं। सिया राम बन के राजा राम बन के, सीता राम बन के, चाहे सिया राम बन के, राधे श्याम बन के, सीताराम बन के, घनश्याम बन के, किसी भी प्रकार बन करके हमको दर्शन दे दो। ये सूरत को दर्शन मिल जाए और उसका काम बन जाए, और प्रभु का दर्शन मिल जाए तो सबसे बड़ी बात। और प्रभु का दर्शन नहीं मिले रोज। प्रेमियों, एक भक्त जी थे और भक्त जी क्या करते कि रोज प्रभु जी को नहलाते धुलाते, साधु जी महाराज खिलाते पिलाते, उसी तरह से जैसे हम लोग करते हैं। प्रभु ये तुम्हारे सामने अर्पण है, और उसके बाद सुगंधी वो ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि इन्होंने रखा। अब वो देख रहे हैं, हमें तो दिखाई पड़ नहीं रहा कि देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, पर वो देख रहे हैं पक्का, ऐसा हमको प्रतीत होता है। वो जान रहे, देख रहे, समझ रहे। तो हमने वो रखा, वो प्रसाद हो गया। उस प्रसाद को लिया, थोड़ा सा उन्हीं के पास रख दिया और थोड़ा थोड़ा सबको करके बांट दिया। भैया ये प्रसाद है, ये किसका है? तो कहा हनुमान जी का है। तो कहा बहुत अच्छा है। तो कहा ये किसका? के शंकर भगवान का है। तो आज के दिन क्या होता है? आज शंकर भगवान का विवाह, महाशिव रात्रि, आज विवाह ही तो होगा उनका। बोलो प्रेमियों, विवाह ही होगा कि कुछ और? कि जन्म प्रकट हो गया? विवाह होगा, महाशिवरात्रि आज विवाह है भोलेनाथ का, मतलब लगन है, शिवरात्रि है। तो प्रेमियों, अब हम
क्या प्रार्थना करेंगे? एवं भोले दया करो जी, एवं भोले दया करो जी, मिल जाए मेरो नामी, मिल जाए मेरो नामी, नाम भजन अंतर में होए, नाम भजन अंतर में होए, दरस परस हो स्वामी। तरस परस हो स्वामी। अब हम शिव भोलेनाथ से यही प्रार्थना करें कि हमारे स्वामी का दर्शन हो जाए, हमारे नामी का दिया हुआ नाम भजन बन जाए, प्रार्थना पाठ हो जाए, आरती मंगल कीर्तन हो जाए और प्रभु जी की चर्चा हो जाए, गुरु जी की चर्चा हो जाए, सिमरन ध्यान भजन हो जाए और फिर स्वामी भी हमारा मिल जाए, स्वामी जी भी हमारा मिल जाए, तो नामी स्वामी हमारा मिल जाए और सारा काम बन जाए। हे प्रभु भोलेनाथ दया कर दो। आप जानते हो, आप दयालु हो, आप दया कर दो। आदि अनाम निर्गुण निराकार शिव अनामी महाप्रभु को ही कहते हैं। तो हे अनामी महाप्रभु, हे आदि अनाम शिव, दया करो नामी, दया करो प्रभु, दया करो, कृपा करो। हे दयालु दया करो। तो ये ज्ञान की गंगा बहती रहती है, पर प्रेमियों जिसको भाव नहीं होता, भाव के भूखे हैं भगवान, जिसको भाव नहीं होता उसे भगवान कभी मिलता नहीं। कहाँ कहीं क्या है, कहीं अलाउंस हो गया है, मंदिर पर आरती होने जा रही है, कहीं किसकी, कहीं हनुमान जी की, कहीं किसकी, कहीं शंकर भगवान जी की, राम जी की, कहीं चलते हैं तो लड्डू मिल गए, आए लड्डू के साथ कि लड्डू मिलेंगे। ये नहीं सोचा कि प्रभु जी के दरबार में जाएंगे, श्रद्धा से कुछ करेंगे तो प्रभु जी मालिक जाने क्या दे देंगे। प्रसाद तो उनका मिलने करेगा जो भी कुछ होगा वहां, और प्रसाद प्रभु जी नहीं खाते, प्रभु जी प्रसाद नहीं खाते, प्रसाद तो हम ही तुम लोग खाते हैं, हम ही सब लोग खाते हैं, प्रभु जी कोई प्रसाद नहीं खाते। तो प्रभु जी खाते क्या है, भोजन क्या है उनका, सुगंधी। देवताओं का भोजन लिंग शरीर वालों का सुगंधी, जब लिंग शरीर है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसका अलग अलग आहार है। ये स्थूल है, लिंग है, सूक्ष्म है, कारण है, 4 प्रकार के फूल हैं, तो ये सब शरीर के खोल है। इन खोलों को उतारना होता है। जैसे सूरज जीवात्मा इसमें से निकली, बाहर खड़ी हुई, उसके बाद में खोल उतर गया, उधर जाएंगे उधर का खोल, उधर जाएंगे उधर का खोल, उधर जाएंगे उधर का खोल, सब लोग जाएंगे उधर का खोल, सब खोल उतारते जाएंगे। प्रेमियों, ये दया कृपा साचे समरस संत की होती है, जो आदि से अंत तक भेद जानता हो। जिसको आदि से अंत भेद मालूम है वो साहेब है। हमको तुमको भेद बताएंगे, वही साहब हमको तुमको समझाएंगे, और उसी साहब के समझाने से हमारे तुम्हारे समझ में आएगा। प्रेमियों, साहब समझा देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। साहब नहीं बताएंगे, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। देखो अब यहाँ जो भी हो, कहीं लाख तो कहीं 50,000, तो कहीं 10, तो कहीं 10,000, कहीं 5, तो कहीं 25,000। आज भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे और उनका पूजन करेंगे। हमारा तुम्हारा क्या कर्तव्य है?
घी गुड़ तिल जौ चावल मेवे मिष्ठान धूप की लकड़ी और चंदन की का बुरादा, जो कुछ हम लोग कथा भागवत करते हैं तो हवन पूजन करते हैं, उसी तरह की सामग्री बना करके हवन पूजन में जय भोलेनाथ की तुमको अर्पण, हे भोलेनाथ तुम्हें अर्पण। तो कम से कम भोलेनाथ को पहुँचेगा, इधर जल भी चढ़ाया, जल भी चढ़ाया, उधर पूजन भी किया, तो भोलेनाथ के पास वो पहुँचेगा। भोलेनाथ ने देखा भाई हमारे लिए कुछ किया, हमारे लिए कुछ किया, हमारा हवन पूजन किया, तो भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। और भोलेनाथ जिसके ऊपर खुश हो जाते हैं उस पर बहुत बड़ी दया कृपा होती है। भोलेनाथ गुरु समझो, गुरु के सामने कितनी भी बड़ी गलती हो उसकी सब माफी होती है, वो माफ कर देते हैं और उस गंदगी को साफ भी कर देते हैं, माफ साफ सब कुछ कर देते हैं। वो महादयालु महाकृपालु सच्चे समरस संत होते हैं, सच्चे समरस संत दयालु कृपालु महाप्रभु, उनका महात्म ही अलग है। सदा भाव से, और लोग डरते रहते हैं कि क्या कहेंगे, सब प्रकार से तो दया कृपा कर रहे हैं, अब ठीक है अब क्या कहेंगे, डर डर के जाते हैं। और बहुत से लोग दौड़े हुए चले जाते हैं। प्रेमियों, ये सूरत जीवात्मा उस अखंड अनामी अखंडेश्वर अखंड अनाम में थी, वहीं से उतर करके आई, वहां से सद्धाम आई और सद्धाम से नीचे यहाँ त्रिलोक में आई है। त्रिलोक में है कहाँ? मृत्यु लोक। ये मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु होती है, और जहाँ मृत्यु न हो उसको मृत्यु लोक नहीं कहते। अंदर पाताल लोक है, मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, तमाम पुरिया हैं। और अपने यहाँ क्या है? अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरयू पावन। हमारे यहाँ प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी, ओ अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उनकी पुरी सुहावन। वहाँ आप सबको जाना चाहिए, दर्शन पर्शन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, और वहाँ पर प्रभु राम की, कनक भवन की, बजरंगबली की, नागेश्वर के दर्शन को करना चाहिए। प्रेमियों, उससे आपको कुछ मिलता है, ये नहीं कि नहीं मिलता है, कुछ मिलता है। क्या मिलता है, क्या दे देते हैं अंदर से, उसको तो वो और आप ही जानोगे कि हे प्रभु हमारे पैर में बहुत दर्द है, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु दया करो कि हमारे पैर का दर्द ठीक हो जाए, और तो हम आएंगे और आपका दर्शन, पैर का दर्द ठीक हो गया, ये दर्शन किया, कहा प्रभु हमेशा इसे रखना, हम बराबर आते जाते रहेंगे। तो प्रेमियों, ये श्रद्धा भाव की दुनिया, श्रद्धा भाव का देश है, श्रद्धा भाव की नगरी है। भाव झरों के भगवान मिलता है और भाव झरों के ही सारा काम होता है। ज्ञान की गंगा बहती है, लेकिन किसके? गुरुदेव तुम्हारे चरण। तो गुरुदेव से ही सारे ज्ञान की चीजों को प्राप्त करना होगा। आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्म कल्याण का मार्ग साचे सदगुरु से ही मिलता है। प्रेमियों,
आए हो सो जाओगे। आने जाने का सिलसिला लगा रहे, पर यहाँ जब तक हो तब तक अपनी जीवात्मा के कल्याण, अपने जीव के कल्याण हेतु कार्य करें। और ये सोचो कि हम आए हैं, जाएंगे, आगे लोग गए हैं, हमें भी जाना पड़ेगा, तो वो कहाँ गए, किधर गए, वहाँ कैसा होगा, किस तरह का होगा, किस तरह का नहीं। तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते। एक संत का दरबार, संत के दरबार में कई शिष्य थे, तो भिक्षा मांगने के लिए सुबह सुबह संत के दरबार से शिष्य लोग जाया करते। और एक राज्य था नदी के किनारे, उसकी राजधानी थी। उस राज्य में रानी का जो है वर्चस्व था, रानी का कहना माना जाता था। और वहाँ राजा जो है इस तरह बनाया जाता था कि सुबह सुबह नदी के किनारे जो कोई मिल जाए, बिल्कुल सुबह नदी के किनारे जो मिल जाए उसे पकड़ करके ले जाते और राजा बनाने योग्य है तो राजा बनाना, और रानी को दिखा देते कि यही देखो है, लाए हैं। और जब राजा वहां का बुढ़ा हो जाता तो उसको नदी के उस पार छोड़ दिया जाता, बियाबान जंगल में। यही वहां का काम था। एक दिन की बात है, उस महात्मा के शिष्य भिक्षा के लिए निकले तो उनको पकड़ लिया। वो सब सुन रखे थे, अब ले गए, कहा भाई हमें कहाँ लिए जा रहे हो? अरे हम तो एक शिष्य हैं महाराज जी के, ब्रह्मचारी हो। क्या है? कहा कुछ नहीं, तुमको राजा बनना पड़ेगा। ले गए, जबरदस्ती राजा बना दिया, राजा बना दिया। पूछा आपसे जो पहले राजा थे उनका क्या हुआ? कहा वो बुढ़े हो गए, मरे भी नहीं, बुढ़े हो गए। कहन उसको जंगल के उस पार, नदी उस पार जंगल है, बियाबान, बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, वहीं छोड़ दिया गया उनको। राम नाम सत्य का दिया हुआ। कहा अच्छा, कहा जो राजा यहाँ होता है कहीं पर, जैसे वो बुढ़ा होता है उसका यही हाल होता है, उसको भी उसे रिकॉर्ड किया जाता है। जितने राजा आते हैं उनको यही किया जाता है। तो कहा ठीक है भाई। सुबह सेनापति को बुलाया, फिर आज दिन रात गुजरा, सुबह सेनापति को बुलाया। कहा है सेनापति? और मंत्री को कहा है मंत्री, थोड़ी सेना और लेबर नदी के उस पार जाओ, जंगल को काटो और वहां नगर बसाओ, नगर बसा दो, खेती पाती का और यहाँ जैसा बढ़िया राजमहल बनवा दो। अरे कहा महाराज वहाँ क्या करोगे? कहा बस बनवा दो, कोई आतिथ्य खाएगा, साधु संत तुरे। उसने धीरे धीरे करके बियाबान जंगल कटवा करके बढ़िया आबादी बस्ती हो गई। और राजा की जयकार, राजा ने बसाया, राजा ने बसाया। राजा बुढ़ा हुआ तो उसे भी उधर उतार दिया, राजा आराम से गया। और उधर राजमहल था, उस राजमहल में चला गया, रहने लगा। उसको हिंसक पशुओं ने नहीं खाया, किसी ने उसको नहीं मारा। कहने का मतलब ये है कि प्रेमियों, नाम भजन करोगे, शाकाहारी सदाचारी रहोगे, जब अंतिम समय आएगा देवदूत लेने आएंगे, गुरु महाराज लेने आएंगे, हम सब चले चलेंगे। जब राज जी महाराज तो नहीं आएंगे, लठ तो नहीं बजेगा, आराम से उनके साथ जाएंगे। और उधर जो राजमहल मिलेगा, स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी, उधर रहेंगे।
और सच्चा तो काम मुक्ति का देश, सद्देश अनाम देश। सद्देश अनाम देश की प्राप्ति हो जाने पर इधर कभी भी आना जाना नहीं होगा। और इधर स्वर्ग वैकुंठ में रहने पर या देवी देवता होने पर तो रहना पड़ेगा। तो प्रेमियों, सच्चे प्रभु का भजन, सच्चे प्रभु की प्रशंसा, सच्चे प्रभु की बढ़ाई और सच्चे प्रभु में लगी रहे, यही सबसे बड़ी चीज है। देखो, ये मनुष्य रूपी मानवपोल पंच भौतिक 5 तत्वों से ये शरीर बना है। पंच भौतिक है, 5 तत्वों से बना हुआ है। प्रेमियों, ये पंच भौतिक शरीर तो देखो, ये शरीर नाशवान, नाशवान शरीर ये शरीर नाशवान, नाशवान शरीर को मुक्ति मोक्ष पाने के लिए नाम भजन करना हो, और नाम भजन करने के लिए तुम्हें सच्चे समर्थ संत सद्गुरु की जरूरत होगी। जब साचे समर्थ संत सद्गुरु की जरूरत है और साचे समर्थ संत सद्गुरु के दरबार में जाओगे तो वो तुम्हें नाम देगा, नाम देगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सतगुरु धर्म की बात बतावे, सतगुरु धर्म की बात बतावे, धर्म कर्म संदेश सुनावे, धर्म कर्म संदेश सुनावे, भाव के पार जीव को लगावे, भाव के पार जीव को लगावे। सतगुरु का एक ही काम नहीं है, सतगुरु के बहुत से काम हैं। अब आप गए, हे गुरु महाराज पतवा नहीं आवत, पतवा आ गए तो हे गुरु महाराज नाना बारा नहीं आवत, हे गुरु महाराज खेतऊ में बही नहीं, मतलब कुल काम गुरु महाराज से कोनो काम बाकी न रहा कि गुरु महाराज न करे, कुल भूचौ को बर्तन गुरु महाराज दे जाए, गोबर के डलियो गुरु महाराज हुआ जा रहे, कोनो काम बाकी न रहा, कुल गुरु महाराज करो। जो गुरु महाराज के काम के ठेका तुम लियो, सुमिरन ध्यान भजन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम का नहीं करेंगे, समझ बाबा, उसका जरूरत नहीं। बाकी कुल काम गुरु महाराज कह दिए, कांटा ला का दरे गुरु महाराज दया नहीं की, नहीं तो हमारे कोड़े कांटा नहीं लगा। तो प्रेमियों, सब कुछ तो गुरु महाराज का नहीं, कोई चीज बाकी नहीं है जो गुरु महाराज नहीं कर रहे। जब सब कुछ गुरु महाराज कर रहे हैं
तो ये बताओ कि आप स्मरण ध्यान भजन क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आपको दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, तो उसका जिम्मेदार कौन हो? आप फिर कहेंगे कि गुरु महाराज ने दया नहीं की। पर अब गुरु महाराज क्या कहेंगे? अब तो गुरु महाराज अंदर अंदर से देख रहे हैं। आप लोगों ने रामायण देखी कि नहीं देखी? रामायण देखी कि नहीं देखी? टीवी पर देखी। बाहर से रामायण सुनी कि नहीं सुनी? सुनी। उसमें क्या करते थे राक्षस लोग? राम जी से लड़ाई होती तो राक्षस लोग गायब हो जाते। हाँ कर रहे गायब हो गए और फिर प्रकट हो गए, फिर गायब हो गए और फिर प्रकट हो गए, फिर गायब हो गए, फिर प्रकट हो गए। यही काम लगा रहे, पर मारे गए। देवता प्रकट हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? प्रकट भी होते हैं, अदृश्य भी होते हैं, दिखाई भी देते, नहीं भी दिखाई देते। हमारे स्वामी जी महाराज वेदांता हॉस्पिटल से अदृश्य हो गए और उन्होंने कहा था कि बच्चों मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां चाह करके मुझको खोज नहीं पाऊंगा। जब मेरी इच्छा होगी तभी मैं आऊंगा। दर्शन बाहर से नहीं खोज पाओगे, पर यह नहीं कहा था कि अंदर से आप नहीं खोज पाओगे। खोजरी पिया को निज अंदर में खोजो, मिलेंगे। जब सारे काम को करेंगे, सारे काम होंगे और मिलेंगे। और अभी भी सारा काम हो रहा है। गुरु महाराज पूरी की पूरी दया कृपा कर रही है। दया की बरसात हो रही है। जब दया की बरसात हो रही, सारा काम हो रहा है, तो किस बात के लिए आपको टेंशन है कि हमारे गुरु महाराज नहीं है? बराबर 24 घंटे आपको याद रखना चाहिए। देखो राम जन्मभूमि जाते हैं या राम के मंदिर में जाते हैं, कामाख्या भवानी जाते हैं या दुर्गा माता के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जान करके जाते हैं कि इसमें भगवान जी हैं। अगर ये हमें बोल जाए कि इसमें पत्थर की मूर्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं, उस मंदिर में हम जाएंगे कि जाएंगे? तो जब ये सोच करके उसमें जाते हैं, और ये असली मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर जो प्रभु ने, सदगुरु ने, स्वामी ने हमारे बनाया है, ये असली मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर जो स्वामी जी महाराज ने, सदगुरु ने बनाया है, उस सदगुरु का बनाया हुआ ये मंदिर, इसके अंदर सदगुरु बैठा हुआ है, स्वामी बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है। तो बताओ कहाँ हो जाएंगे? वो तो 24 घंटे हाजिर नाजिर हमारे तुम्हारे घट में और बाहर से भी हर प्रकार से हाजिर नाजिर प्रभु सदगुरु। तो सदगुरु दयाल की हर प्रकार से दया कृपा हुआ। अकहाय नाम है सब सतगुरु जी, अकहाय नाम है सब सतगुरु जी, सतगुरु जी की दया, सतगुरु जी की दया, नाम रूप स्थान बता कर, नाम रूप स्थान बता कर, मुक्ति पद है गहाया, मुक्ति पद है गहाया। हमारे स्वामी जी महाराज ने हमको देखो क्या क्या दिया। नाम बताया, रूप बताया, स्थान बताया, सबके बाजे बताए, सब कुछ बताया, और सब कुछ बताने के साथ साथ हमें मुक्ति पद का मार्ग भी बताया, गहाया। मुक्ति पद का मार्ग दिया, बताया और समझाया। फिर भी समझ में नहीं आ रहा,
तो ये तो समझने की जरूरत है। ये सब गुरु महाराज ने हमारे दिया। गुरु महाराज ने हमारी बड़ी दया कृपा की कि हम पापियों को अपने चरणों में लगा लिया। प्रेमियों, अब ये पंच भौतिक जो शरीर है, ये मिट्टी से बना, चित गल जल पावन गगन समीरा तत्व मिलाए दियो पांचा। चित जल पावक गगन समीरा तत्व मिलाए दियो पांचा। 5 तत्व से ये अधम शरीर बना हुआ है, पर ये नाशवान है। बना तो है पर नाशवान है, ये अजर अमर नहीं। प्रेमियों, अब इसमें कई कुंडलियां हैं। कुंडलियां चक्र हैं, गुदा चक्र, लिंग चक्र, नाभि चक्र, वक्ष चक्र, कंठ चक्र। इन पे देवी देवता बैठे, बड़े बड़े देवी देवता बैठे, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े देवी। गुदा चक्र पर गणेश और सावित्री, लिंग चक्र पर ब्रह्मा और सरस्वती, नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी, वक्ष चक्र पर शिव और शक्ति। अगर शक्ति शरीर में ना हो तो तुम्हारा शरीर चल नहीं सकता। और यहाँ क्या कहा जाता है, आद्या महा शक्ति। तो शक्ति अगर ना हो, शिव ना हो और शक्ति ना हो तो ये शरीर नहीं चलेगा। ये कंठ चक्र है, कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति और ऊपर ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार की चीजें, वो 5 धाम भी इसी ब्रह्मांड में दिखते हैं, अनाम धाम भी इसी ब्रह्मांड में दिखता है। तो ये तत्व जब मां के पिंड में, गर्भ में पिंड आया और वहां उल्टा लटका, तो रोज रोज प्रार्थना यही किया कि अब प्रभु दया करो, यही भांति सब तक भजन करब दिन। जब भजन करने की बात की और यहाँ आने के बाद ना सुमिरन है, ना ध्यान है, ना भजन है। अरे प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने नाम दान हमको तुमको दिया। नाम दान दिया है मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए, निज अनुभव करने के लिए, दिखाई सुनाई पढ़ने के लिए। नाम दान इसलिए नहीं दिया है कि लेकर जाओ रख लो तुम्हारा काम हो गया, इसके लिए नहीं दिया। मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो दिव्य दृष्टि जब खुलेगी नहीं, दिखाई सुनाई पड़ेगा नहीं, तो मुक्ति मोक्ष आपको मिलेगा कहाँ? जब तक आप स्वर्ग वैकुंठ देखोगे नहीं, शिवपुरी ब्रह्मपुरी देखोगे नहीं, स्वामी जी महाराज के चरण कमल को देखोगे नहीं, अपने सदगुरु को देखोगे नहीं, तब तक आपको मुक्ति कहाँ से मिलेगी? आप कैसे चले जाओगे? अगर आपने रास्ता देख रखा है लखनऊ जाने का, तो लखनऊ चले जाओगे, और देखे नहीं तो भैया लखनऊ कैसे चले जाओगे? किस प्रकार से जाओगे? पूछते पूछते अगर गए भी तो जिस स्थान पे जाना वहां पहुंचोगे भी या नहीं, इसका कोई पता ठिकाना नहीं। पर जो स्वामी है, सदगुरु है, अपना प्रभु है, वो सबको ले जाता है साथ में। जाना नहीं होता, ले जाता है। आगे आगे गुरु महाराज, पीछे पीछे हमको।
आगे आगे वो चले, पीछे पीछे जैसे कहते राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। तो राधे राधे बोलते जाओ, बिहारी चले आएंगे। वैसे सतगुरु जय गुरुदेव बोलते जाओ, स्वामी जी महाराज चले आएंगे और स्वामी जी महाराज ले जाएंगे और स्वामी जी महाराज ही दिखाते ले जाते हैं। कोई भी कितना भी बड़ा धुरंधर हो, सब धुरंधरों के धुरंधर स्वामी जी महाराज ही हैं। नाम को प्राप्त उन्होंने किया, नाम की कमाई उन्होंने की, नाम की दात उन्होंने दिया। अब उस नाम की कमाई तुम भी करो। अंदर में जो दिखाई सुनाई पड़े उसको रोज अपनी डायरी में लिखो। गुरु महाराज ने यही बताया था कि जो दिखाई सुनाई पड़े उसको लिख मारो, और जब तक दिखाई सुनाई पड़ेगा नहीं तब तक आप कुछ भूलोगे नहीं। जब दिखाई सुनाई आपको पड़ेगा तो आप बिना बोले रह नहीं सकते। कहोगे जरूर अरे हमने आज देखा, घर में बताओगे अरे आज हमने स्वप्न में थोड़ा साधना करके लिए थे कि गुरु महाराज आए और गुरु महाराज ने खूब सर पे हाथ रखा और कहा बच्चों बस अब तुम्हारा काम हो गया है, सारा काम बन गया है, बहन वाली है, चिंता मत करो, तुम्हें ले चलेंगे काफी घुमाने, बड़ी बड़ी यज्ञ कराएंगे और बच्चों हम आ रहे हैं। अब सुबह बड़े खुश स्वामी महाराज के दर्शन हुए, स्वामी महाराज के दर्शन हुए, स्वामी जी महाराज के दर्शन हुए, खुश हो गए। अब यहाँ जिसको स्वामी जी महाराज के दर्शन हो ही नहीं है वो क्या खुश हो, सोच रहा अरे झूठ बोल रहे हैं, बाहर से स्वामी जी महाराज का चित्र लगा वही देख लेते होंगे और देखा होगा चलो फला जगह में। इसीलिए कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मुझको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे पास में ही हैं, लेकिन तुम श्रद्धा भाव से हमें याद करना सीखो। श्रद्धा भाव से तुम याद करो। जब श्रद्धा भाव से याद करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, मिलेंगे, मिलन होगा। सतगुरु का मिलन होगा भाई, सतगुरु का मिलन होगा भाई, सतगुरु ही मेरी है दाई, सतगुरु ही मेरी है दाई। सत्य नाम सतगुरु ही दिखावे, सतनाम सतगुरु ही दिखावे, नाम निरंजन गुरु बतावे, नाम निरंजन गुरु बतावे। मुक्ति पद देखो भाई, मुक्ति पद देखो भाई, सतगुरु की दया है बनी आई, सतगुरु की दया है बनी आई। देखो सब लोग यहाँ गा लेते हो, हंस लेते हो, पर हमको पता है कि माताएं बहनें जाएंगी तो सास की बुराई करेंगी और भाई लोग जाएंगे तो घर में यही रहेगा हम ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं, ये तमाम प्रकार की विडम्बनाएं हम पाले रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि चलो उसको सुन के आए हैं वही याद कर देते रहें, बर्तन मांज रहे हैं तो भी गुनगुनाते रहें, खाना बनाते रहें तब भी गुनगुनाते रहें, और कोई काम कर रहे हैं तब भी। गुरु महाराज ने हमारे कहा अरे बच्चों सुमिरन ध्यान भजन नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, हमसे एक मंत्र ले लो। ये स्वामी जी महाराज ने बताया, हम अपने पास से नहीं बताते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा एक मंत्र ले लो। वो मंत्र क्या है? जब खेत में जाओ खुरपी चल रही है, हंसिया चल रहा, जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरुदेव बोलते हो, तुम्हारे भजन नहीं बोलेगा। जब सोने लगो सुमिरन ध्यान भजन जो हुआ नहीं तो मालिक का नाम लेते लेते सो गए। अब 12 घंटे सोए, 6 घंटे सोए, 3 घंटे सोए, 4 घंटे सोए, जितने घंटे सोएंगे तो मनवा राम जपेगा कि नहीं जपेगा?
जपते जपते जब सो गए तो मनवा जपता रहेगा। मनवा राम रटन मन लागा, मनवा राम रटेगा, वही गुरु महाराज का नाम जपेगा और नाम जपते 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 वो स्वर्ग में भी चला जाएगा, वैकुंठ में भी। कोई जरूरी नहीं जीतेगी, सोने को मरना कहते हैं। सैन्य में हो या बैठ में हो, किसी भी प्रकार से स्वर्ग में चलना चाहिए, वैकुंठ में पहुंचना चाहिए। शब्द गुरु का, जो कान में उंगली लगाया, अब कान में उंगली लगाया और कान में उंगली लगाया है, कहे कुछ बचते नहीं, कान ऊपर से दर्द कर रहा है। अरे भाई थोड़ा ऊंचा ध्यान दे करके कान में उंगली लगा करके, और कान में उंगली लगाते हुए ऐसे लगाए माथे से है, ठेर से। अरे भाई कान में उंगली ऐसे डालो और उसके बाद में ऐसे पलट करके आगे पीछे करके देखो कि बढ़िया अच्छे से बंद है। जब अंदर की हवा अंदर और बाहर की हवा बाहर, अच्छे से ध्यान लगाओ। गांव में नहीं कि डीजे बज रहा हो तो तुम अंदर अंदर भजन करो, तब उसको लगा करके देखो। जब उसमें जो भी चूचा सुनाई पड़ रहा हो उसको जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरु। सतगुरु कौन है? स्वामी जी महाराज, कोई दूसरा नहीं। जय गुरुदेव प्रभु है, रामी है, और सतगुरु कौन है? अपने स्वामी जी महाराज। जब तक दिखाई सुनाई नहीं पड़ता तब तक गुरु गुरु रहता है, और जैसे दिखाई सुनाई शिष्यों को पड़ता है वैसे सदगुरु हो जाता है। गुरु ही सदगुरु। देखो पलटू साहब ने कहा, भीखा साहब ने भी कहा है, धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए, धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुर के घाट जहां भरा पानी। यह तो कह देते कि गुरु के पास, सतगुरु के पास क्यों कहते? चल सतगुरु के पास जहां भरा निर्मल पानी। सत्संग के हौद में सौंद नाम का कलप चढ़ावे, धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए। तो प्रेमियों, इसका मतलब सतगुरु कोई चीज है, सतगुरु बहुत बड़ी। गुरु तो अनेकों होते हैं पर सतगुरु तो दुर्लभ होता है। सतगुरु ही दुर्लभ रत्न है और सतगुरु ही सारी चीज है। और सतगुरु की प्राप्ति हो जाए तो समझो सारा सामान साधो मिल गया। तो प्रेमियों, दया कृपा मिल जाएगी और दया दुआ हो जाएगी। आए हो, लगो, सुबह लगो, शाम को लगो, रात में लगो, आंख पर आंख अगर हिलती हो तो उंगली रख लो ऐसे, और यही बीचों बीच में देखना शुरू हो। दबा मत देना कि आंख फूट जाए भाई, ऐसा नहीं कहीं बताया था भैया जी ने कि आंख पे उंगली रख लो, हमने आंख को पारा दाव नहीं। बहुत लोग कहे कि सूर्य भगवान को देखना पलट करके हो जाएगा, तो बहुत लोग कहते हैं कि भैया हमने ऐसा सूर्य भगवान को देखा कि हमारे बल फूट हो। तो ऐसा नहीं देखना है, केवल प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करना थोड़ा से ऐसे करके जैसे, और नहीं तो गमछा है, गमछे से आंख के ऊपर ऐसे लपेट लिया, अंधियारा हो गया। अब पहले घूंघट काट लोगे तो उजाले उजाला रहेगा, इसको ऐसे लपेट लिया तब तो अंधियारा हो जाएगा। गमछे से आंख को लपेट लिया, अब अंधियारा हो जाएगा। आंख पर मास्क खुला हुआ है, अंदर में जो उजाला आ रहा, प्रकाश आ रहा, भगवान जी का स्वरूप आ रहा, तब तो सच्चा रहेगा, तब तो नहीं झूठ होगा। जब यहाँ आंख पर जो है अंगोछा लपेट लिया, पट्टी बांध लिया इस आंख पर, और यहाँ मत्थे में दिखाई पड़ रहा है ज्ञान चक्षु शिव नेत्र में, नाम बोल रहे हैं गुरु महाराज का, और दिखाई पड़ रहा है क्या, देखो भगवान जी बैठे हैं, देखो गुरु महाराज बैठे हैं, देखो ये बैठे हैं, वो बैठे हैं। तो अभी प्रेमी है 3-4
आपको सबको जो है ध्यान में सब लोग बैठो, सर नीचे मत कर, यहाँ ध्यान पर पहले बैठो और ध्यान के बाद में भजन कर लेना थोड़ा 5 मिनट के लिए। वैसे चाहिए तो 15 मिनट कम से कम, और आधा घंटा हो तो और अच्छा, 1 घंटा हो जाए तो और अच्छा, पर आप 5 ही मिनट कर लो, ज्यादा अच्छा है। तैयारी महाराज सब आधा घंटा बैठती ऐसा है तो थोड़ी देर के लिए ध्यान करो और उसके बाद में भजन करो, फिर भोजन करो, फिर भजन करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु सुध मेरी ले लीजिए, सतगुरु सुध मेरी ले लीजिए। हे स्वामी मेरे दया कीजिए, हे स्वामी मेरे दया कीजिए। बहुत दीना दर्शन नहीं पायो, बहुत दिना दर्शन नहीं पायो। सतगुरु दर्शन दे दीजिए, सतगुरु दर्शन दे दीजिए। हे नामी नाम कृपा कीजिए, स्वामी नाम कृपा कीजिए। तुम बन स्वामी कौन खेवैया, तुम बिन स्वामी कौन खेवैया। नामी मेरे दया कीजिए, नामी मेरे दया कीजिए। अब नाम कृपा मोहे दे दीजिए, अब नाम कृपा मोहे दे दीजिए। दरस परस तुम दे दो स्वामी, दरस परस तुम दे दो स्वामी। तुम ही हो मेरे पुरुष अनामी, तुम ही हो मेरे पुरुष अनामी। मुझ पर बड़ी कृपा कीजिए, मुझे पर बड़ी कृपा कीजिए। सतगुरु जी दर्शन दे दीजिए, सतगुरु जी दर्शन दे दीजिए। पापी जीव तुम्हारा स्वामी, पापी जीव तुम्हारा स्वामी। चरण में बंदना लीजिए, सतगुरु जी दया कृपा कीजिए, सतगुरु जी कृपा कीजिए। मोहे नाम भजन सतगुरु दीजिए, नाम भजन सतगुरु दीजिए। वारी चरण में गुरु प्रणामी, वारी चरण में गुरु प्रणामी। कोटिन कोटि तुम्हें है नमामि, कोटि में कोटि तुम्हें नमामि। श्रद्धा भाव दया दीजिए, चरणों में स्वामी ले लीजिए, चरणों में स्वामी ले लीजिए। सतगुरु तुम हो दीन दयाला, सतगुरु तुम हो दीन दयाला।
सतगुरु ले लीजे शरण में सतगुरु ले लीजे प्रेम भाव की चरण वंदना प्रेम भाव की चरण वंदना नामी मेरे दया कीजे नामी मेरे दया कीजे सतगुरु जी दर्शन दे दीजे सतगुरु जी दर्शन दे दीजे सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव। सब लोग ध्यान पर बैठ जाओ और जिसको जो अनुभव हो थोड़ा मोड़ा वो अपना यहाँ रिकॉर्ड करा देगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव।